हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करेंगे तुलनात्मक अध्ययन अर्थात पार्टिकुलर बिजनेस या पार्टिकुलर यूनिट्स के बीच में तुलनात्मक अध्ययन अध्ययन लेकिन लेकिन इसकी शुरुआत हम आज की एक घटना से करना चाहेंगे। आज सुबह के समय में हम फल लेने के लिए गए, तो यहाँ हमारे शहर में थोक मंडी के बाहर फल वाले दुकानदार थोड़े समय के लिए, लगभग 3-4 घंटे के लिए फल लगाते हैं और निश्चित तौर पर बेहतर फल बेहतर रेट में मिल जाते हैं। वहाँ पर एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार से कही ये बात, और उससे एक विचार निकल कर के आया। उसने कहा अन्य एक दुकानदार के प्रति कहा कि देखो, हमें भी वैसे ही फल लगाने चाहिए थे। उसने देखो पूरी ठेलियाँ बेच डाली और हमारी बहुत कम बिकी। अर्थात मतलब रियलिटी ये थी कि जो दुकानदार बात कर रहा था, जिससे बात कर रहा था, ये बेहतर क्वालिटी में सेब थे और दूसरे के पास में उतनी बेहतर क्वालिटी में सेब नहीं थे। बात आई गई हो गई और देखने में कोई ख़ास बात नहीं लगती है, लेकिन इससे जो थ्योरी निकल कर के आई पार्टिकुलर बिजनेस के संदर्भ में, वह यह कि उसने जिसने पूरी ठेलियाँ बेच डाली, लगभग कम से कम 20-25 किलो या 30 किलो, बल्कि इससे ज़्यादा ही कह लीजिएगा, 40-50 किलो सेब आते हैं, लगभग उसने बेच डाली। भले ही उसका प्रोडक्ट सस्ता था, ये क्वालिटी में भी डाउन था। दूसरे का प्रोडक्ट महंगा था, क्वालिटी में भी अच्छा था, लेकिन सेल उसकी ज़्यादा हो गई तो प्रॉफिट उसको ज़्यादा हो गया, रिस्क उसकी कम हो गई। क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं, स्वाभाविक बात है, ख़राब होने लगते हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सेल होनी चाहिए। दूसरी तरफ जिसकी क्वालिटी अच्छी है तो रेट भी महंगा होगा, लेकिन उसकी तुलनात्मक सेल काफ़ी कम हुई। अब इम्पोर्टेंट क्या है? अर्थात उसका मान लिया ए वाला यदि बेहतर क्वालिटी वाला है तो बी वाला जिसने थोड़ा सा डाउन क्वालिटी में फ्रूट्स लगाए, तो अब बी भी अपने आप में पार्टिकुलर बिजनेसमैन है और ए भी अपने आप में पार्टिकुलर बिजनेसमैन है, लेकिन उसकी सेल हो गई, उसकी सेल 80-90% हो गई बी वाले की, लेकिन ए वाले की सेल 10-15% ही हुई। तो स्वाभाविक बात है कि बी वाले का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ए वाले का प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि इसकी सेल कम है। अर्थात अब यहाँ पर जो तुलनात्मक अध्ययन की बात आती है, तुलनात्मक अध्ययन की बात ये आती है कि आखिरकार जब आप एक पार्टिकुलर बिजनेस करते हैं, दोनों के अपने अपने अनुमान रहे होंगे, ठीक है, या दोनों की अपनी अपनी परिस्थितियाँ रही होंगी, लेकिन जो आज का कॉमर्शियल रिजल्ट था, उसमें
बी ने सेल्स के मामले में और आज की करंट इनकम के मामले में, रिस्क के मामले में ए को पीछे छोड़ दिया, ए को पीछे छोड़ दिया। अर्थात अब ये जो तुलनात्मक अध्ययन होता है, तुलनात्मक अध्ययन एक तो सजातीय कंडीशंस में होता है, दूसरा विजातीय कंडीशंस में होता है। सजातीय कंडीशंस में तथा मान लिया सजाती में भी कई लेवल का होता है, सजाती में भी कई लेवल का होता है। जैसे कि मान लिया अभी यदि फ्रूट्स हैं, मान लिया फ्रूट्स बिजनेस की बात यदि हम करें तो इसमें मान लिया ठीक है, सारे के सारे फ्रूट्स, कोई केला लगाता है, कोई अमरूद लगाता है, कोई सेब लगाता है, कोई अंगूर लगाता है, कोई संतरा लगाता है, आदि इत्यादि। ये सब अपने आप में फ्रूट्स में सजाती हुए अर्थात दूसरी चीज़ आती है कि यदि मान लिया एप्पल्स, सेब की बात हम करें, सेब बिजनेस की बात करें तो सेब में भी एक तो क्वालिटी के आधार पर भी होता है, क्वालिटी के आधार पर होता है, कोई बेहतर क्वालिटी है, कोई एवरेज क्वालिटी है, कोई पुअर क्वालिटी है। पुअर क्वालिटी, तो ये तीनों प्रकार की क्वालिटी, यदि सेब की हम बात करें, सेब बिजनेस की बात करें तो हम ये पाएंगे ये सजाती हैं, ये सजाती हैं। लेकिन यदि हम सेब की एक किस्म के बारे में बात करें, अर्थात अब इसमें जो सेब की अलग अलग किस्में हैं वो भी जाती हो गई। एप्पल बिजनेस में सेब की अलग अलग किस्में या अलग अलग स्थानों के प्रोडक्ट अपने आप में विजाती हो गए। तो यहाँ पर जब पार्टिकुलर बिजनेस का एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, एक तो सजाती विजाती के आधार पर, और इसका एक दूसरा दृष्टिकोण भी है, दूसरे दृष्टिकोण के आधार पर भी है हम पार्टिकुलर बिजनेस का हम अध्ययन करते हैं। अर्थात एक तो चीज़ ये आती है कि जब आप कोई बिजनेस आप लॉन्च करते हैं, तो कुछ बातें तो उसमें ऐसी होती हैं जो कि दूसरे की कॉपी पेस्ट होती हैं, अर्थात दूसरे की नकल होती हैं या दूसरों के समान होती हैं, ठीक। उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि दूसरों से मेल नहीं खाती हैं, अर्थात जो आपके द्वारा खुद के जनरेट की हुई होती हैं, क्रिएट किए होती हैं, डेवलप किए होती हैं। तीसरी वो बातें होती हैं जो कि परिस्थिति जन्य होती हैं या यथार्थवादी रियलिटी जन्य होती हैं, अर्थात यथार्थवादी रियलिटी जिनको जनरेट, क्रिएट या डेवलप करती है। इस प्रकार से आपकी बिजनेस की, आपके जो पार्टिकुलर बिजनेस है या पार्टिकुलर जो यूनिट है उसकी संरचना संपन्न होती है और साथ ही साथ यह भी बिजनेस अपने आप में परिवर्तनशील है। बिजनेस अपने आप में परिवर्तनशील है, यह वृद्धि करता है, संकुचन करता है, यह जन्म देता है, विकास करता है, कमज़ोर होता है, बीमार होता है, हैप्पीनेस को फील करता है। अर्थात बिजनेस एक जीवित प्राणी की तरह आचरण करता है। अर्थात यहाँ पर हम जो बिजनेस की बात हम कर रहे हैं वहाँ हम एक पार्टिकुलर बिजनेस की बात कर रहे हैं या हम पार्टिकुलर प्लस रेशियो बिजनेस की बात कर रहे हैं। पार्टिकुलर प्लस रेशियो बिजनेस की बात कर रहे हैं। इसलिए यदि हम केवल बिजनेस शब्द का प्रयोग करें तो उसका अर्थ यहाँ पर यही बन पाता है कि हाँ,
वह या तो पार्टिकुलर बिजनेस या पार्टिकुलर प्लस रेशियो बिजनेस है। तो अब ये जो 3 प्रकार की विशेषताएं हैं, कोई भी बिजनेस ले लीजिएगा, कोई भी बिजनेस ले लीजिएगा, अर्थात वो कॉपी पेस्ट क्या होता है, अर्थात किसी भी आइडिया को या किसी भी प्लान को या किसी भी एक्शन को एक बिजनेस के रूप में लॉन्च करने के लिए कुछ विशेषताओं को पालन करना होता है, कुछ विशेषताओं का पालन करना होता है, तभी वह हमारा कार्य या क्रिया बिजनेस कहलाएगी, अन्यथा वह बिजनेस नहीं कहलाएगी। तो कहने का अर्थ कि इस आधार पर जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं वो लगभग सभी बिजनेस में थोड़े बहुत मात्रा में मिलते रहते हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि जब हम कोई बिजनेस को लॉन्च करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं कुछ हम देखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ हम सर्च करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ हम स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके आधार पर कुछ विशेषताओं को हम वहाँ से लेते हैं, कुछ विशेषताओं को हम स्वयं से विकसित करके उसमें लॉन्च करते हैं, और कुछ विशेषताएं परिस्थितियों के आधार पर उसमें डालते हैं। कुछ लेते हैं, कुछ विकसित करते हैं, कुछ उसमें परिस्थितियों के आधार पर डालते हैं। इस प्रकार से हमारा एक पार्टिकुलर बिजनेस या कह लीजिएगा पार्टिकुलर कॉमर्शियल यूनिट तैयार होती है और इसी आधार पर बिजनेस का डेवलपमेंट होता है। अर्थात कुछ जो दूसरों से लेते हैं उसके आधार पर डेवलपमेंट होता है, कुछ हम अपने आधार पर डेवलपमेंट करने का प्रयास करते हैं, कुछ परिस्थितियों के आधार पर डेवलपमेंट करने का प्रयास करते हैं, और कुछ रिजल्ट डेवलप करता है। इस प्रकार से एक पार्टिकुलर बिजनेस या पार्टिकुलर कॉमर्शियल यूनिट का जन्म होता है, वह विकास होता है, या उसका संचालन और परिचालन होता है एक यूनिट का। अब चूंकि मान लिया अब बहुत सारी कॉमर्शियल यूनिट होती हैं, कुछ जाति भी होती हैं, कुछ विजाति भी होती हैं, कुछ जाति होती हैं, कुछ विजाति होती हैं। तो जब दो के मध्य में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, एक से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जब एक का दो से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जब एक का कुछ से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जब एक का बहुत से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। क्यों तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है? किस लिए तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है? इसलिए तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है क्योंकि जब सारे के सारे जो कॉमर्शियल यूनिट हैं समान होने के बावजूद भी समान नहीं है, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति समान होने के बावजूद भी समान नहीं है, कहीं न कहीं डिफरेंस है, जिसके कारण उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व बनता है। अर्थात कोई भी चीज़ समान नहीं है, भले ही लगती हो समान, भले ही हो, अर्थात समानता और असमानता की जितनी जटिलता निश्चित तौर पर ईश्वर या प्रकृति ने मानव संदर्भ में की है, शायद ही किसी ने की होगी। अब उसी का रूप बिजनेस के संदर्भ में भी देखने को मिलता है, कॉमर्शियल यूनिट के संदर्भ में भी देखने को मिलता है। तो चूँकि जब दो कॉमर्शियल यूनिट आपस में समान नहीं हो सकती हैं, समान दिखना एक अलग चीज़ है, लेकिन समान हो ही नहीं सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यदि एक स्थान पर जन्मदाता समान नहीं होगा, कोई न कोई कहीं न कहीं अंतर आपको जरूर मिलेंगे, और हो सकता है एक से अधिक अंतर मिल जाए, कम से कम नहीं कुछ तो स्थान का तो अंतर मिलेगा ही, ठीक है। खैर, हम बात कर रहे हैं तो जब दो कॉमर्शियल यूनिट समान नहीं हो सकती हैं, हालांकि कुछ समान विशेषताएं मिल सकती हैं,
तो मतलब सूक्ष्म रूप में देखा जाए या व्यापक रूप में देखा जाए तो दो कॉमर्शियल यूनिट समान नहीं हो सकती। जब दो कॉमर्शियल यूनिट समान नहीं हो सकती तो उनकी गतिविधियां भी समान नहीं हो सकती हैं। जब गतिविधियां समान नहीं हो सकती हैं तो उनके परिणाम भी समान नहीं हो सकते हैं। परिणाम उनकी प्रॉब्लम्स भी समान नहीं हो सकती हैं। उनकी संभावनाएं भी आपस में समान नहीं हो सकती हैं। इसलिए उनकी प्रगति, उनकी लाइफ भी समान नहीं हो सकती है। समान नहीं हो सकती हैं तो एक तो इस आधार पर तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है। इस आधार पर भी तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है तथा इसके अलावा भी कुछ कारण हैं, जैसे कि चाहे वह प्रॉब्लम्स हों, चाहे वह टारगेट को लेकर के हो, चाहे वह उपलब्धियों को लेकर के हो, चाहे वह आर्थिक व व्यावसायिक मंजिलों को प्राप्त करने के संदर्भ में हो आदि। ऐसे कई सारे कारण बनते हैं जिन कारणों के कारण भी तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है। अर्थात यदि किसी ने कोई इकोनॉमिक या कॉमर्शियल टारगेट को प्राप्त कर लिया है, उसने क्यों प्राप्त कर लिया है, हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या हम क्या करें जिससे हमको भी वह टारगेट प्राप्त हो। इसलिए भी तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है। तथा मान लिया यूनिट ए और यूनिट बी में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं कि जिसके आधार पर उनके रिजल्ट में इतना डिफरेंस है, उनके इन्वेस्टमेंट में, उनके इफेक्टिविटी के संदर्भ में, उनके सेल्स के संदर्भ में, उनके प्रॉफिट के संदर्भ में, उनके व्यावसायिक संचालन व परिचालन के संदर्भ में आदि क्या विशेषताएं हैं। अर्थात कभी कभी ऐसी विशेषताओं को जो कि ज्ञात नहीं हैं उनको कॉमर्शियल सीक्रेट भी कह दिया जाता है, उनको बिजनेस सीक्रेट भी कह दिया जाता है। और बिजनेस सीक्रेट कहा जाता है कि जब जितने ज़्यादा बिजनेस सीक्रेट होंगे, निश्चित तौर पर आपकी मार्केट में, आपकी सोसाइटी में आपके बिजनेस की मोनोपोली अर्थात आपका मार्केट या आपका एकाधिकार उतना ही ज़्यादा या मजबूत होगा। इसलिए भी तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है। तुलनात्मक अध्ययन दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सटर्नल तुलनात्मक अध्ययन, दूसरा होता है इंटरनल तुलनात्मक अध्ययन। एक्सटर्नल तुलनात्मक अध्ययन बताया गया कि एक का एक से तुलना करना, एक का दो से तुलना करना, एक का कुछ से तुलना करना और एक का बहुत से तुलना करना। ये एक्सटर्नल तुलनात्मक अध्ययन है। इंटरनल तुलनात्मक अध्ययन है कि खुद से तुलना करना, खुद के विभिन्न टाइम, स्थिति, कंडीशंस, परिस्थितियाँ या जन्म की स्थिति, बाद में विकास की स्थिति, बाद में आगे की स्थिति, इन विभिन्न स्थितियों परिस्थितियों का जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो यह सब इंटरनल तुलनात्मक अध्ययन आता है। बल्कि ये कहिएगा कि कहीं पर समीक्षा भी तुलनात्मक अध्ययन के दायरे में आ जाती है, चाहे वह इंटरनल समीक्षा हो, चाहे वह एक्सटर्नल समीक्षा हो। तो इन कई सारे ऐसे कारणों से, या ये कह लीजिएगा, जब बिजनेस की इंटरनल रिपेयरिंग या एक्सटर्नल रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है, या इंटरनल सर्विसिंग या एक्सटर्नल सर्विसिंग या इंटरनल प्रिपेयरिंग या एक्सटर्नल प्रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है, तो एक तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है। एक तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है कि आखिरकार क्यों किसी से तुलना की जाए, अर्थात तुलना का यहाँ पर बात ये भी आती है कि दो यूनिट्स की समीक्षा करना,
दो यूनिट की समीक्षा करना, उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनकी रिजल्ट के आधार पर, उनकी जनरेटिंग कैपेसिटी के आधार पर, उनकी व्यावसायिक कार्यकुशलता व अन्य कार्यकुशलता जिनका प्रभाव उनके बिजनेस पर पड़ता है, उनकी कॉमर्शियल यूनिट्स पर पड़ता है उसका अध्ययन करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन, या फिर बिजनेस को सीखने, समझने, जानने के लिए, अर्थात पार्टिकुलर बिजनेस को सीखने, समझने, जानने के लिए भी तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से कहा यह जाए कि बिजनेस का तुलनात्मक अध्ययन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टूल्स है। या जब हम एक एंटरप्रेन्योर होते हैं तो हम भी तो बिजनेस का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार के मौसम या संभावनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, इंटरनल संभावनाओं या एक्सटर्नल संभावनाओं का भी हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। उसके आधार पर हम निवेश के संबंध में कितना निवेश करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है इत्यादि चीज़ों पर डिसीजन हम तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही तो ले पाते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही ले पाते हैं कि कब कौन किस प्रकार की कंडीशन ने कितना रिजल्ट दिया है। अर्थात विभिन्न जब हमारे पास में एक से अधिक ऑप्शंस होते हैं, चाहे वह बेचने के संदर्भ में हो, चाहे वह खरीदने के संदर्भ में हो। अर्थात यदि हमारे पास में खरीदने के संदर्भ में कई सारे ऑप्शंस हैं तो हम उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जहाँ पर बेटर मिलता है कई चीज़ों के मामले में उसको हम फाइनल करते हैं। अर्थात अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हम पर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हमारे पास में बिजनेस करने के तमाम सारे ऑप्शंस होते हैं या मान लीजिए जब हम एंट्री करते हैं, बिजनेस में एंट्री करना चाहते हैं तो हमारे पास में तमाम सारे ऑप्शंस होते हैं। तो उन ऑप्शनों में हमें कौन सा सेलेक्ट करना है इम्पोर्टेंट है। किस आधार पर हम उसको सेलेक्ट करते हैं, किस आधार पर सेलेक्ट करना चाहिए, किस आधार पर हम सेलेक्ट कर पाते हैं। या मान लिया जब हम बिजनेस कर रहे हैं या सेल्स हम कर रहे हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए, किसका प्रोडक्ट बेचना चाहिए, कब बेचना चाहिए, क्यों नहीं बेचना चाहिए या क्यों बेचना ही चाहिए। तो ये जब हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं तो हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। या मान लिया डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में भी है कि हम किस प्रोडक्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे करें, क्यों करें आदि पहलुओं को जानने के लिए भी हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अर्थात एक एंटरप्रेन्योर या एक एम्प्लॉई या एक बिजनेस संचालक ये सब विभिन्न समयों पर विभिन्न चीज़ों, तथ्यों, बातों के मामले में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर अपने एक्शन को डिसाइड करते हैं। अब तुलनात्मक अध्ययन अपने आप में एक नॉलेज भी है, अपने आप में एक स्किल भी है, अपने आप में एक टैलेंट भी है और अपने आप में एक एक्सपीरियंस भी है तथा अपने आप में एक विशेषज्ञता भी है। इसलिए हम अर्थात जो रिजल्ट है, जो रिटर्न है, या ये कह लीजिएगा जो कि एक्शन डिलीवरी है वह भी तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही करते हैं। अर्थात तुलनात्मक अध्ययन से हमें
कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, कुछ हमको डाटा मिलता है। डाटा मिलता है जो नेक्स्ट डिसीजन के लिए बेस इंफॉर्मेशन का काम करता है। अर्थात बेस इंफॉर्मेशन फॉर नेक्स्ट लेवल, यह तुलनात्मक स्टडी के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। अर्थात आगे बढ़ने वाला समय समय पर तुलनात्मक अध्ययन करता है, इसलिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। यहाँ पर तो हम इस संदर्भ में बात करने का प्रयास करते हैं कि एक बिजनेस एडवाइजर के लिए भी तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। अर्थात क्या कारण है, वीकनेस या कुपोषण, या चाहे फाइनेंशियल गरीबी हो, चाहे कॉमर्शियल गरीबी हो, अर्थात यह जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें क्यों जनरेट हुई, इसमें क्यों क्रिएट हुई, इसमें क्यों डेवलप हुई, दूसरे में क्यों नहीं हुई, इसके लिए तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है। अर्थात हम पार्टिकुलर बिजनेस करने जा रहे हैं, या हम पार्टिकुलर बिजनेस कर रहे हैं, तो यही पार्टिकुलर बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं, या हम यही करना क्यों चाहते हैं, या यही हमारे लिए करना श्रेष्ठ क्यों है, इसके लिए भी तुलनात्मक अध्ययन से कुछ डाटा इन्फॉर्मेशन निकल कर आता है। इसलिए यहाँ पर हम एक तुलनात्मक अध्ययन अर्थात तुलनात्मक अध्ययन के बारे में थोड़ा सा ये कह लीजिएगा इधर उधर की बातें करने का प्रयास किया। तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में इधर उधर की बातें करने का प्रयास किया है, और शायद कदाचित तुलनात्मक अध्ययन के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसलिए तुलनात्मक अध्ययन से हमारे नॉलेज में एक व्यापकता आती है। हम चाहे एंटरप्रेन्योर हों, बिजनेसमैन हों, एम्प्लॉई हों, या फिर बिल्कुल फ्रेशर जो कि इकोनॉमिक वर्ल्ड या कॉमर्शियल वर्ल्ड में आना चाहता है, या काफ़ी समय से जो टिका हुआ है, उसके लिए भी तुलनात्मक अध्ययन अति आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद।